हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरण में प्रणाम करता हूँ। दुर्गा माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। सरस्वती माँ के चरण में प्रणाम करता हूँ। गणेश भगवान के चरण में प्रणाम करता हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक समय शंकर जी पृथ्वी पर घूमने के लिए कैलाश से आ रहे थे, तो पार्वती माता ने पूछे कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं। शंकर जी बोले कि मैं जा रहा हूँ पृथ्वी पर घूमने के लिए। पार्वती ने बोली कि हमें भी चलना है, हम भी आपके साथ चलूंगा। शंकर जी बोले कि नहीं पार्वती, तुम नहीं जाओ, तुम नहीं जाओ। बहुत माना किए, लेकिन पार्वती जी नहीं माने, कहे कि नहीं हम भी चलेंगे। औरत तो जिद होती है, वो बहुत जिद करने लगी, हट करने लगी। शंकर जी ने अलचार होकर कहे चलो। अब दोनों घूमने के लिए पृथ्वी लोक में आ गए। अब वहां आए तो घूमते घूमते पार्वती जी को कस के भूख लगा। पार्वती जी शंकर जी से बोले कि हे भगवान, हमें बहुत कस के भूख लगा है, हमको खाने के लिए चाहिए। तो शंकर जी बोले क्या खाएगी, यहाँ वन फूल फल जंगल में तो है, तोड़ के लाता हूँ, खा लो। कहा कि नहीं नहीं, हमको खीर खाने का मन करता है, मैं पृथ्वी लोक पर खीर खाऊंगा, यहाँ का खीर का कैसा स्वाद रहता है मैं चखूंगा। कहा कि खीर कहाँ से लावे पार्वती, यहाँ बड़ो जंगल में। वो बहुत हट करने लगे, कहें कि ठीक है चलो खीर देते हैं। वहां से आगे चलते चलते एक देख रहा कि बहुत बड़ा मकान है, उसको मकान को दरवाजा ठकठकाए। अंदर से मकान मालिक आई, जो सेठाइन थी यहाँ का, जो बोली कि बोलिए क्या बात है। बोली कि देखिए ना, मेरे पत्नी है जो खीर खाने के लिए बोल रही है, थोड़ा खीर बना के दे दीजिए ना। इतना बात सुनकर सेठाइन को मन में बहुत क्रोध आया और बोली अगर तुमको खीर खाना ही है तो तुम अपने घर में क्यों नहीं बना लेते हैं। और इतना कह के और दरवाजा लगा के अंदर चली गई। शंकर जी फिर बोले कि चलो अब आगे चलते हैं। फिर वहां से आगे जा रहे थे, जाते जाते देख रहे हैं कि एक बूढ़ी माँ एक झोपड़ी में बैठी है। शंकर जी और पार्वती जी उसके पास गए। शंकर पार्वती को देखे, वो बूढ़ी दादी थी, वो बहुत ही कहे कि आइए आइए महादेव, आइए प्रभु, आप मेरे कुटिया में पधारे हैं। उनको बैठने के लिए चटाई लगाए और पानी दिए और पूछे बोलिए क्या चीज खाने के लिए लाता हूँ मैं। कहे बूढ़ी माँ की जो बना है जो खाने के लिए लाता हूँ। शंकर जी बोले कि नहीं माँ, हमें पार्वती को खाने में खीर चाहिए, एक किसको खीर खाने का मन कर रहा है। कहे कि रुकिए महादेव, मैं आ रहा हूँ। और लोटा लेके अपने घर से बाहर दूध लाने के लिए जान रही थी। तो फिर शंकर जी बूढ़ी माँ को चाल की कि कहाँ जा रही है। बूढ़ी माँ बोले कि आप रुकिए, मैं खीर बनाने के लिए दूध लेके आ रहा हूँ गांव से। बोले कि जाओ अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में दूध और पूरा सामग्री भरा हुआ है। अंदर जाके देख रहा है, कुटिया में देख रहा है कि दूध और चावल पूरा भरा हुआ है। ये सब समझ गया बुढ़िया कि लग रहा है ये कोई देवता हैं, ये महादेव ही लग रहे हैं, माता पार्वती, उन्हीं ने कई चमत्कार है, न तो मेरे घर में तो खाने के लिए भी नहीं था। और फिर उसको अच्छा तरह चूल्हा नीप के और बनाए, खीर बना के दोनों खाना के लिए पार्वती को और शंकर जी को थाली में परोसे। वो दोनों पूरे अच्छे तरह खीर खाए भरदम। और फिर बोले बचा हुआ खीर, माँ बोले कि अब इसको क्या करे महादेव। बोले कि ये तुम खा लो। बोले कि मैं इतना खीर कहाँ खा सकूंगी, मेरे घर में तो न एक बाल है न बच्चा है, मैं तो अकेले हूँ,
मैं कहाँ इतना खीर खा पाऊंगा। तो माता बोली कि तुम आंख मुनो। आंख मुनने के लिए बूढ़ी को बोली, बूढ़ी माँ आंख मुनी तो वहां देख रहा कि बेटा पुतोह पोता पोती सब आके आगू में खड़ा है। ये सब देख के फिर उन लोग को भी खीर खियाए और बोले, हे महादेव, इन लोगों को तो आप हमारे पास ला दिए, लेकिन हमारे पास तो रहने के लिए जगह नहीं है। एक कुटिया में 2 रूम है, हम कहाँ रहेंगे। अब इसके लिए हमको घर तो भी दे दीजिए। कहें कि ठीक है माँ, तुमको वो भी दे देते हैं। और फिर अपने माया के जाल से हाथ ऐसे फेरे कि वहां बहुत बड़ा महल बन गया और उस महल में सारी सुख सुविधा उपलब्ध हो गया, मकान बना दिया। ये सब देख के बुढ़िया बहुत खुश हुए और दोनों के चरण में नमन किए और कहे, हे प्रभु भोलेनाथ, आप ऐसा ही मेरे पास दया बरसाते रहे। आप अपने थोड़ा सा कृपा हम पर भी बरसाते रहे। अगर कोई गलती हुआ तो हमको आप क्षमा कर दीजिएगा। और सबको खूब खीर खिलाए और अपने खाई और खूब टोला टाटी में बांटी। फिर सबको बांटते बांटते उसी रानी के पास चली गई जो रानी उस भगवान को भगाया था। उसको भी खीर देने के लिए कटोरा पहुंची कि लो खीर खा लो। वो खीर देके बोली, ये बूढ़ी, तुम्हारे पास इतना संपत्ति कहाँ से आ गया कि तुम समूचे गांव को खीर बांट रही है। और मेरे पास तो जो संपत्ति था ये भी नहीं है, खत्म हो गया है। कहा कि हम क्या करें, ये सब भोलेनाथ की कृपा है। मैं उनको खीर बना के दिए, उन्हीं का कृपा से मैं आज बांट रहा हूं। फिर वो दौड़ी दौड़ी महादेव के पास गए और बोले कि हे प्रभु, हमसे जो गलती हुआ जो क्षमा कीजिए, और हमारे धन इसके पास कैसे गया इसके बारे में हमको बताइए। बोली कि बुढ़िया को तूने क्यों दे दिए सब संपत्ति। तो भोलेनाथ ने बोले कि तुमको मैंने तो कुछ नहीं किया, तुमने नहीं बोला इसलिए तुमको ना हो गया। और बुढ़िया हाँ बोली इसलिए उसको हाँ हो गया। तो उस औरत ने बोली कि हे प्रभु, अब तो कुछ हम पर दया कीजिए। तो फिर भोलेनाथ बोले कि जाओ, काम तेरा आज से रुकेगा नहीं और धन तुम्हारे पास जुड़ेगा नहीं, यही मेरा आशीर्वाद है। और वहां से कह के शंकर भगवान चले गए। गुरु भाई गुरु बहन, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव, घर घर